हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकादशी का व्रत जब हम करते हैं उसके अगले दिन यानी कि द्वादशी को हम पारण किस प्रकार से करते हैं, क्या विधि होती है, क्या नियम होते हैं और मैं किस प्रकार से करती हूँ, मतलब कि जो नियम होते हैं वो मैं किस तरह से अपनाती हूँ, वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पारण से जुड़ी मैंने एक वीडियो और बनाई थी, वो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जो है पुत्रदा एकादशी का व्रत मैंने कल किया था 10 तारीख को, आज 11 तारीख है और मैं किस प्रकार से पारण करने वाली हूँ। तो देखिए, अभी सुबह सवेरे का समय है, मैं स्नान करके यानी कि जो घर की साफ़ सफाई होती है ना वो मैंने कर ली, मुख्य द्वार की सफाई कर लिया और आ गई हूँ मैं अपने किचन में। और सबसे पहले जो है मैं मुख्य द्वार के लिए दीपक तैयार कर रही हूँ। इस दीपक से जुड़ी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही जो है उत्तम दिया माना जाता है। मैं कहूँगी कि इसकी बहुत ही विशेषता होती है। ये एक प्रकार से लक्ष्मी दीपक इसे कहते हैं, जो कि हम मुख्य द्वार पे प्रज्वलित करते हैं। इसे हम कब से प्रारंभ करेंगे और क्या इसके नियम होते हैं, क्या विधि होती है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में जो है शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने प्रज्वलित कर लिया और मैंने टीका चंदन जो है मैंने लगा दिया दीपक पे, पूजा कर लिया। और अब मैं इसे सबसे पहले मुख्य दरवाजे पे ले जाऊँगी। इस दीपक को प्रज्वलित करने की अपनी एक विशेषता होती है। ये दीपक जिस भी घर में जलता है उस घर में कभी भी जो है धन संपदा की कमी नहीं होती है, बरकत जो है बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और इसीलिए इसे लक्ष्मी दीपक कहते हैं, जो कि हम अपने मुख्य द्वार पे सुबह और शाम के समय में प्रज्वलित करते हैं। तो अभी देखिए सुबह का समय है, बिल्कुल अंधेरा है और इसीलिए मैं लाइट जला के भी नहीं दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है और बस सुबह सवेरे ये दीपक प्रज्वलित होता है। इसके यही नियम है और बाकी जो विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस प्रकार से हम इस दीपक को शुरू करते हैं, कब से हमें प्रज्वलित करना चाहिए और क्या इसके नियम होते हैं। तो देखिए, बस इस तरह से जो है मैंने अपने मुख्य दरवाजे पे ये दीपक प्रज्वलित कर दिया है और बस यहाँ साफ़ सफाई देखिए मैं रोज़ की तरह कर चुकी हूँ और इसके बाद मैं आ गई सीधे मंदिर में। तो मेरी जो दिनचर्या होती है पूजा की और वो मेरी जो है प्रतिदिन एक ही जैसी रहती है, जो है कि हाँ कभी बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन हमेशा प्रतिदिन का मेरा यही कार्य है। जब मुझे पूजा नहीं करना होता है तब मेरे ये कार्य नहीं होते, तब मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। वो मैं कभी और बताऊँगी आप लोगों के साथ कि मैं उस समय क्या करती हूँ जब मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो देखिए, अभी जो है मैं मंदिर में आके जो है सबसे पहला काम मेरा होता है झाड़ू लगाना और मंदिर में झाड़ू मैं खुद से ही लगाती हूँ, साफ़ सफाई मैं स्वयं से ही करती हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ बताती भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोग को दिखा रही हूँ, मैं खुद से ही अपने मंदिर की सफाई करती हूँ। और देखिए, मंदिर की सफाई खुद से ही करना चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैं हल्का गीला करके, बहुत ज़्यादा गीला मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ठंड का समय है, सूखता नहीं है जल्दी से और भी इस पर मुझे जो है दरी वगैरह बिछानी है। तो बस हल्का सा जो है गीला करके मैं इस तरह से मंदिर में पोछा लगा रही हूँ। एकादशी के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ और विशेष गुरुवार के दिन नहीं लगाती। और जैसे कि आज द्वादशी है और आज दिन शनिवार है तो मैं आज पोछा लगा रही हूँ। और हाँ, हो सके तो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि शनिवार के दिन थोड़ी बहुत सफाई ज़रूर से आप किया करें, जैसे कि जाले वगैरह मार लें, अपने मंदिर की कुछ सफाई आप कर सकते हैं शनिवार के दिन। भूल के भी गुरुवार के दिन कोई भी सफाई ना करें, एकादशी के दिन भी सफाई ना करें, बस ऊपरी जो थोड़ी साफ़ सफाई होती है वो किया करें। लेकिन शनिवार के दिन जो है आप विशेष साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए मैं अपनी पूजन की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने 1 लोटा जल लिया है, बड़ा सा ये लोटा है और इसे भर के मैं इस तरह से गर्म करने के लिए पानी इसमें लगा देती हूँ रॉड और ये गर्म हो जाता है और इसने से मेरी सारी पूजा हो जाती है, मतलब मेरे भगवान जी को मैं स्नान आदि करा सकती हूँ और इससे इस तरह से मैं लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर दिया और यहाँ पूजन का सारे बर्तन मैं रात को ही साफ़ करके रखती हूँ। फूल है, जल है, पीने का जल देखिए अलग से मैं रखती हूँ। जो हम लोग अपने आरओ का पानी पीते हैं बस वही मैं प्रभु को भी अर्पित करती हूँ क्योंकि वही प्रसाद रूप में हम भी लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए पूजन की तैयारी होगी और सर्वप्रथम जैसे कि मैं अपने घर के मंदिर में अपने गणेश जी की पूजा करती हूँ, दीपक प्रज्वलित करती हूँ। तो यहाँ की पूजा देखिए सबसे पहले मैं मंदिर में करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा में जो है ना विशेष थोड़े नियम होते हैं, थोड़ा समय लगता है और सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया और देखिए हमारे गणेश जी बस स्नान आदि करके जो है विराजित हैं और सभी देवी देवताओं को मैंने स्नान श्रृंगार पूजा फल फूल मतलब जो होते हैं ना सब चढ़ा उड़ा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अपने ठाकुर जी की सेवा में। द्वादशी के दिन भी हमें बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम एकादशी के दिन पूजा करते हैं उसी चौकी पर, अगर आपने चौकी लगा के पूजा की है तो आप चौकी पे जैसे रहने दें और दूसरे दिन भी आप अपनी पूजा जो है चौकी पे करके तब आप अपनी चौकी हटाएं। लेकिन देखिए मैं मंदिर में इस तरह से करती हूँ तो मुझे रात में विश्राम कराना होता है ठाकुर जी को, तो मैं अपनी जो यहाँ पे मैंने पीले कपड़े बिछाए थे सब
थोड़ा सा पुस्तक वगैरह रखी थी वो मैंने रात में ही हटा दिया और भगवान को विश्राम कराया था। तो बस अभी जो है मैं इस तरह से ठाकुर जी को स्नान करा दूँगी और शालिग्राम जी को, और फिर यही जल जो आप देख रहे हैं जो स्नान कराया जल है, इसी को हम जो है पारण में मतलब पंचामृत, जो आप अगर पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो उसी का जो है आप चरणामृत ले सकते हैं, और नहीं तो आप केवल जल से स्नान करा रहे हैं तो आप इसी जल को पी के भी आप जो है अपना पारण कर सकते हैं, यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो। अगर यदि आपका कोई अगले दिन व्रत है, आज मेरा कोई भी व्रत नहीं है तो मैं जो है अन्न खा के ही जो है अपना पारण करूँगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका अगले दिन व्रत है तो। अब यहाँ पे देखिए तुलसी पत्र मैं इस तरह से, जो मैंने बताया था ना कि एकादशी के दिन मैंने जो है एकादशी के 1-2 दिन पहले ही मैं इस तरह से ढेर सारी तुलसी जी तोड़ लेती हूँ, तो बस मैं उस तरह से इकट्ठा करके रखती हूँ और मेरे काम आ जाती है, और इसके बाद मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो देखिए तुलसी पत्र से भी मैं आपको एक जो है अभी सवाल आया था, उसका भी मैं आंसर इसी में दे रही हूँ। तुलसी पत्र केवल एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, रविवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है, और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता। बाकी सब भ्रांतियां हैं कि मंगल को नहीं तोड़ते, बुधवार को नहीं तोड़ते, आप सब दिन जो है तुलसी माता को तोड़ सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए आप किसी भी दिन तोड़ सकते हैं, और अगर कोशिश करें तो बस यही है कि आप ध्यान रखें रविवार के दिन ना तोड़ें और एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन ना तोड़ें, और ऐसे ही मतलब बस आप जो है सेवा पूजा कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। आज द्वादशी है, पारण के लिए हमें चावल का जो है भोग लगाना चाहिए। चावल से बनी चीज़ें आप जैसे पोहे बना सकते हैं, तो आज मैंने जो है पोहा वगैरह नहीं बनाया, मेरे पास ये जो है लाई के लड्डू थे, तो बस मैं वही अर्पित करी हूँ। ये भी चावल से बने होते हैं, और चावल से जो बने हुए चीज़ें होती हैं आप उनका पारण कर सकते हैं। तो बस यही भोग मैंने यहाँ ठाकुर जी को सुबह सवेरे दूध के साथ लगा दिया है, और इसी से हम अपना पारण करेंगे। देखिए मतलब 7:15 से पारण का समय था, 8:24 तक, तो इस बीच में आपको पारण करना है। इतने में अगर हो सके आपने कुछ बना लिया, जैसे खिचड़ी बना लिया या पोहे वगैरह बना लिए तो अच्छी बात है। मैं इतनी जल्दी सुबह में नहीं मतलब कुछ बनाई आज, तो आज मैंने जो है लाई के लड्डू का ही भोग लगा दिया है। तो इस तरह से अन्न हो गया चावल, और इससे हम जो है अपना पारण भी कर लेंगे। इसके बाद मैं तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ, यहाँ परिक्रमा कर ले रही हूँ, और फिर भगवान सूर्य नारायण को भी मैंने अर्घ दे दिया है। तो इस तरह की जो है मैंने द्वादशी की भी पूजा कर ली। पूजा करने के पश्चात मैं जो है आ जाती हूँ अपने किचन में, मतलब मंदिर के बाद मैं नीचे आई तो देखिए मैंने यहाँ अपनी काली चाय जो मैं बनाती हूँ ना, ब्लैक टी, वो रख दी है। अदरक है, काली मिर्च वगैरह, इलायची वगैरह डाल के चढ़ा दिया। ये जो जल है मैं बताऊँ, ये भी प्रसाद है, जो हम भगवान जी को जल चढ़ाते हैं वही जल। देखिए मैंने इसमें भी वही जल लिया है जो हम प्रभु को स्नान कराए थे। सभी में देखिए दोनों तुलसी पत्र है, तो एक मेरे हस्बैंड का एक मेरा है, क्योंकि हम पारण करेंगे। और ये जो लाई रखी है देखिए धान से ही मतलब लाई बनी हुई है चावल से, तो इसी से हम पारण करेंगे। दूध है, एक दूध का मैं चाय बना लूँगी, एक दूध जो है मैं अपने मतलब बच्चों को दे देती हूँ पीने के लिए। अब यहाँ पे हम सीधा निकालेंगे। सीधा में देखिए हमने चावल, नमक, हल्दी, दाल, आलू, सब्जी, जो भी आपके पास सब्जी हो वो आप रख लें, आटा रख लें, मतलब इतना अन्न और भी सामग्री। अभी मैंने इसमें दक्षिणा नहीं रखी। देखिए दान हमेशा ऐसे किया जाता है कि आप किसी को दिखा के ना करें, मैं केवल आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि दान आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दक्षिणा आप अपने संभव जितना हो आप वो रख सकते हैं। मैं दान अलग से मतलब दक्षिणा अलग से रखूँगी, और जो भी सब्जी हो वो आप रख सकते हैं। देखिए आप दान अपने हिसाब से कर सकते हैं, घी भी इसमें रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामग्री रख सकते हैं। नहीं कुछ रख सकते, केवल आप चावल का ही दान कर सकते हैं, केवल आटे का दान कर सकते हैं। तो बस मैं इस तरह से एक समय मतलब का भोजन का जो है दोनों जन, जैसे कि पंडित जी और पंडितानी जी का हो जाए, उस हिसाब से मैं अनाज निकालती हूँ, मतलब सीधा कच्चा। अगर हो सके तो पंडित जी को भी बुला के आप भोजन करा सकते हैं। भोजन कराने के बाद भी हमें कुछ दक्षिणा देना ही चाहिए। नहीं हो पाता तो इस तरह से जो है आप सीधा निकाल के एक मतलब द्वादशी के दिन पारण सीधा निकालने के बाद पंडित जी के लिए रख दें, और इसके बाद आप अपने पारण की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है सीधा निकाल दिया, और सीधा निकाल के मैंने अलग रख दिया। उसके बाद बीच में मतलब 8-9 बजे के करीब पंडित जी आ जाते हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ। कभी कभी मैं पंडित जी को भोजन भी कराती हूँ, जैसे उनके पास समय रहता है या जैसा मेरा समय रहता है मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो मैं उन्हें भोजन भी करा देती हूँ, और कभी कभी मैं इस तरह से जो है मतलब कच्चा अनाज भी निकाल के जो है उन्हें दान कर देती हूँ। तो बस इस तरह से हमने दान कर दिया, और जो लाई थी ना मैं उसी से पारण अपने समय पे कर ली, यानी कि 7:15 से लेके 8:24 के अंदर अंदर मैंने उसी लाई को खा के अपना पारण कर लिया। इसके बाद फिर मैं आराम से अब जो है ठाकुर जी के लिए भोग तैयार कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो अब बहुत सारे काम होते हैं गृहस्थी में ना, तो इतनी जल्दी खाना बना लेना और फिर भोग लगा देना नहीं हो पाता है। तो बस इस तरह से आप देखिए अगर आप कुछ भी नहीं बना पा रहे तो केवल कच्चे चावल
का 2 दाना डाल के भी आप पारण कर सकते हैं। तो मैं आपको केवल पारण की विधि बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी बना लिया और आज मैंने ठाकुर जी के भोग में बनाई है कढ़ी, चावल और सब्जी और पकौड़ी। तो ये मैंने जो है ठाकुर जी के लिए भोग के लिए तैयार किया है और इसी से हम पारण करेंगे। कहा जाता है कि रोटी भी खाई जाती है, लेकिन मैंने रोटी नहीं बनाया, बस यही कढ़ी चावल और सब्जी का मैंने भोग लगाया ठाकुर जी को। और इसी के साथ फिर मैं अपना जो है पारण करूँगी। तो द्वादशी के दिन आप ना इसी तरह से भी पारण कर सकते हैं आप चाहें तो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मैं एकादशी के दिन अगले दिन द्वादशी को मैं सुबह सुबह पोहे बना लेती हूँ। कभी क्या हुआ कि जैसे सेवई हो गया या खीर हो गया, चावल से मतलब खीर बना लिया, खिचड़ी बना लिया, मतलब कुछ भी आप ठाकुर जी को पहले भोग लगा लें, उसके बाद फिर स्वयं भोग लगाएं। तो बस इस तरह से जो है मैं भोग लगाती हूँ और अपना जो है द्वादशी का पारण करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।